टारगेट करके लगातार इस तरह का स्टेटमेंट देते रहेंगे। आप अली बजरंगबली की बात करेंगे, आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आप आगाह करना चाहूंगा बात करेंगे। कि आप फैजुल हसन के उस बयान की मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पक्ष में दलील देना शुरू कर रहे हैं। नहीं, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, ठान लेता है तो पूरी बात कर देगा। पूरी बात सुन लीजिए। देश के खिलाफ दिए गए किसी भी बयान के साथ मैं नहीं हूं, लेकिन आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि इस तरह की बात होती है? क्या इसके बाद में कोई बयान आया है जिसके बारे में ऐसी कोई भी परिस्थिति आ गई है क्या कि अब देश को तबाह करने की बात होगी? ये टिकटॉक वाले कौन सी परिस्थिति आ गई है जो इस देश को तबाह करने के लिए बात होगी? इनकी हैसियत और क्या नहीं, उससे पहले तो ये क्या ये कौम, क्या ये मुसलमान, पूरे मुसलमान के बारे में कहा जा रहा है इस कौम के बारे में कि ये तबाह कर देता है, तबाह करने वाला कौम है? मुसलमान की गारंटी लेता है ये आदमी, उसका पक्षधर है ये। एएमयू के छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष है। मैं आप ये भी नहीं कह सकते कि he is no one। आपने टिकटॉक स्टार को आपने फिल्मी स्टार के जैसे एएमयू से कुछ नहीं ये सारा हिंदुस्तान इतना कमजोर भी नहीं है। मिट्टी का विरोध जो चल रहा है इस वक्त वो दो ही जगहों से, जामिया या एएमयू। लेकिन मूल मुद्दे पे आइए। आप इस तरह के स्टेटमेंट देने के बारे में सोचिए कि आखिर कौन सी ऐसी खाद पानी है जो ऐसे लोगों को खाद पानी मिलती है और क्यों देने की जरूरत पड़ जाती है। संजय, निश्चित तौर पे हमारे ही देश में बैठे हुए वो लोग हैं जो बात बात में पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, यानी आप जैसे गोली मार देने की बात करते हैं। आप जब उन्हें प्रताड़ित करेंगे तो इसी तरह से आवाज निकलती है। कभी आप कांग्रेस छोटे भाई के साथ, आप कांग्रेस के किसी छोटे भाई के साथ विचारों से सहमति रखते हैं, क्या करते हैं? लेकिन आप इस वक्त उस व्यक्ति के समर्थन में खड़े बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो देश के खिलाफ बोल रहा है, जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, जो देश को तबाह करने की बात कह रहा है। बिल्कुल नहीं, उसके स्टेटमेंट आप अपनी बातों पर गौर कीजिए पहले। बिल्कुल गौर कर रहे हैं। संजीव मिश्रा, आप मजबूर कर रहे हैं इस तरह का स्टेटमेंट देने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि संजीव मिश्रा, आप अजय जी इनको रोकिए भाई। देने के लिए ये फैजुल हसन जैसे लोग गलतफहमी में न रहे। ये हिंदुस्तान का हिंदू अगर जाग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब्र तो कर रहा है हिंदू इनके बारे में जो जिस तरीके की भाषाएं ये बोल रहे हैं, और ये संजीव कौशिक जिस तरीके की बात कह रहे हैं, ये समर्थक है उनके। आप हिंदू की बात करेंगे, आप दोनों यही करें। ये समर्थक है उनके जो देश विरोधी बातें कह रहे हैं, उनके समर्थक हो। किस तरीके की भाषा बोल रहे हो? बड़े चैनल पे बैठ के इस तरीके की बात कर रहे हो? की भाषा बोल रहे हैं फैजुल हसन के समर्थक हो क्या? किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? क्यों किस तरीके की बात कह रहे हो? स्टेटमेंट दिए गए उसके साथ हैं आप कि जब ऐसी बात बोली जाएगी तो ऐसा ही होगा। पाकिस्तान भेज देंगे। यहाँ पिछले 6 सालों से पूरा मुल्क देख रहा है जिस तरह से भारत क्या बात कर रहे हो? आप कर रहे हैं इस तरीके की बात करते हो बड़े चैनल पे। बना के आपने आपके घर वाले भी देख रहे होंगे चैनल। क्यों इस तरीके की बात कर रहे हो? पहले इस तरह की बात नहीं होती थी, जब से ये आया पूरे कमाल कर दिया, छोड़ दिया। आज कोई मुद्दे नहीं रह गए। कांग्रेस के समर्थक कोई मुद्दे नहीं रह गए तो आज देश तोड़ने वालों के साथ खड़े हो, दंगाइयों के साथ खड़े हो, देश तोड़ दिया PFI वालों के साथ हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान को तोड़ दे। आप यही भय दिखा के तो ये नौबत आ गई इस देश की। राजनीति नहीं चलने वाली है। शर्म करो, शर्म करना चाहिए। आप कीजिए जब इस तरीके के फैजुल हसन के बयान को समर्थन दे रहे हो, बाद में पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी का हिंदुस्तान और ये हिंदुस्तान के लोग अध्यक्ष क्या बोलते हैं? तो शर्म आती है इन लोगों के ऊपर जो इस तरीके की भाषा एक बड़े चैनल पे बैठे हुए लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और तब उसका समर्थन कर रहे हो। ये फैजुल हसन खान जैसे लोगों को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी ने यदि बोला है तो आपने इतना प्रताड़ित किया है कि इसकी वजह से इस तरह की आवाज सुनने को मिल रही है। अन्यथा इससे पहले हिंदुस्तान में कोई इस तरह की आवाज नहीं उठाता था। ओके, ठीक है मौलाना, गलत बात है। संजीव कौशिक कम से कम हिंदू होने के नाते कोई तरीके की फिर वही बात आप हिंदू मुसलमान करेंगे। आप हिंदू मुसलमान कीजिए, आपका धर्म है ये, आप कीजिए। आप राजनीतिक पार्टी के आदमी हैं, आप अपना पक्ष बनाइए, हमें हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। होल्डर प्लीज, अब मुझे आगे भी बढ़ने दीजिए। 2 और मेहमान है हमारे साथ। इस बयान की अजय जी हद है बिल्कुल। इतने बड़े चैनल पे बैठ के ये किस तरीके की बेशक ये हद है, क्या हद है? बेशक ये हद है। आप क्या बोल रहे हैं? क्या ऐसा बयान कोई हिंदुस्तानी कैसे दे सकता है? कर रहे ठीक है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, इस बयान के 2 पहलू हैं। आप सुन रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी? आपको आवाज आ रही है मौलाना? जी बताइए। जी, इस बयान के 2 पहलू हैं। एक तो देश के खिलाफ जो कहा जा रहा है वो तो कहा ही जा रहा है, और किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के पास इतनी कुवत नहीं है कि देश के खिलाफ जो बोल रहा है वो करके दिखा दे। ये बात भी हम जानते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है इस बयान में कि कौम को डिफाइन कर रहा है ये फैजुल हसन। वो बता रहा है कि ये वो कौम है। मैं पढ़ता हूं,
हम उस कौम से हैं कि अगर बर्बाद करने पर आएंगे तो किसी भी देश को छोड़ेंगे नहीं। आप तो मौलाना हैं इसी कौम के, बताएं ये क्या इस्लाम का ये डेफिनेशन है? बना के रख दिया। एक मुसलमान के बयान को आप इस्लाम से क्यों जोड़कर देख रहे हैं मेरे भाई? ये कौन कह रहा है? हम उसको खंडन करते हैं इस बयान को, और मैं मांग करता हूं रशीदी जी बहुत सुनिए मैं मांग करता हूं रशीदी जी, साध्वी जी से बुलवाइए पहले, इनको ज्यादा जल्दी है बोलने की, इनसे बुलवाइए पहले। ओके, आप बात पूरी कीजिए रशीदी जी। मैं सुनना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से डिफेंड करते हैं। रशीदी जी अपनी बात पूरी करें। इनसे बुलवाइए पहले रशीदी जी कि एक ऐसे व्यक्ति को जो इस देश को तोड़ने की बात करता है, जो विध्वंस की बात करता है, जो डिस्ट्रक्टिव है, उसको आप लोग किस तरीके से डिफेंड करते हैं? आप मौलानाओं का काम ही ये रह गया है। अरे पिछले 6 सालों में कितने देशद्रोहियों को आपने अंदर कर दिया, कितनों को पाकिस्तान भेज दिया। मौलाना साजिद रशीदी, ओके, देश की जनता समझ रही है। पहले मैंने बहुत ही अहम सवाल पूछा है मौलाना साजिद रशीदी से, क्योंकि वो मौलाना है इसलिए भी पूछा है मैंने। वो उनसे जवाब लेने दीजिए आप लोग 2 मिनट धैर्य रखिए, अभी वक्त है मेरे पास, मैं लौटूंगा आप सभी के पास। मौलाना नहीं, साध्वी जी को ज्यादा बोलना है, इनको ज्यादा जल्दी है बोलने की। ठीक है, आप अपनी बात पूरी इनको बुलवा लीजिए पहले। आप बताइए कि इस्लाम का मतलब क्या है? क्या उस कौम, वो कौम जो बर्बाद करने पर आए तो किसी भी देश को नहीं छोड़ता है, और वो हिंदुस्तान को लेकर कह रहा है हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान टूट जाए। ये सब्र है, वरना तो हमारे अंदर वो गुस्सा है कि हमें कोई रोक नहीं सकता हिंदुस्तान को तोड़ने से। मतलब ये क्या एक मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान और इस्लाम क्या ये सोचता है इस मुल्क को लेकर? जी, एएमयू के एक्स प्रेसिडेंट एएमयूएसयू के, मैं जवाब दे दूं? या जी, जैसे मैं उनके बयान को कंडम करता हूं कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और वो कौम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मैं मांग करता हूं आपके चैनल से इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए इस बयान के लिए। ऐसे ही मैं आपके बयान की भी निंदा करता हूं जिसमें आप ये कहते हैं कि इस्लाम ये कहता है क्या। मुसलमान का कोई अमल इस्लाम से जोड़कर आप कैसे देख सकते हैं? अगर एक मुसलमान शराब पी रहा है, एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो इस्लाम का उससे क्या लेना देना मेरे भाई? इस बयान में क्या कहा जा रहा है? इस्लाम का उससे क्या लेना देना मेरे भाई? ताजुल हसन इस बयान में क्या कह रहा है? आप मुझे बताइए, आप एंकर होकर इस तरह की भाषा बोलेंगे। ताजुल हसन इस बयान में क्या कह रहा हूं ना, उसको आप सुनना क्यों नहीं चाहते? आप सुनना क्यों नहीं चाहते उस बात को? सवाल के बदले सवाल कर रहे हैं। आप इस्लाम पे कहां चले जाते हैं? आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप जरा एक्सप्लेन करें इसको। आप सवाल के बदले सवाल नहीं, इस बयान के साथ है क्या? इस्लाम इस बयान के साथ है क्या? इस्लाम का ये नजरिया है क्या मुसलमानों का हिंदुस्तान को लेकर ये नजरिया है? क्योंकि ये कोई और, ये एक स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं भाई साहब, जरा इस पर गौर कीजिए आप। अरे सुनिए ना, आप सुनने की क्षमता क्यों नहीं रखते यार? जवाब पर सवाल पर सुनना क्यों नहीं चाहते भाई आप लोग? आप एंकर हैं, आप सवाल के बदले सवाल कर रहे हैं, जवाब के बदले। आप सुनिए ना जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने उसको कंडम किया है। आप जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं कि नहीं मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं उसको कंडम कर रहा हूं, आप जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं कि मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं कि मैं उसके साथ खड़ा हूं। तो आप, मैं कंडम कर रहा हूं उसको, मैं बार-बार कंडम कर रहा हूं उसको, फिर इस्लाम से जोड़ रहे हैं आप उसको, फिर मुसलमान से जोड़ रहे हैं उसका। सवाल क्यों जोड़ रहे हैं? आप पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मैं नहीं जोड़ रहा हूं, ये बयान जोड़ रहा है कि बीजेपी ताजुल हसन जोड़ रहा है। मैं कंडम कर रहा हूं साजिद रशीदी, मैं कंडम कर रहा हूं उसको, मैं कह रहा हूं उसको पकड़िए, बयान जोड़ रहा है, मैं कह रहा हूं उसको पकड़िए, ताजुल हसन जोड़ रहा है, कह रहा हूं उसको जेल में डालिए, खुद बता रहा है हम उस कौम के हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप जोड़ रहे हैं बार-बार उसको। अरे जनाब, नहीं आप बयान आप मैं फिर से सुन रहा हूं, कर रहा हूं ना, आपने मुझे बुलाया तो मैं कंडम कर रहा हूं। तो आप मुझ पर तो तोहमत ना लगाइए ना कि मैं जोड़ रहा हूं। ये ताजुल हसन जोड़ रहा है, मैं उसकी बात का जवाब आपसे मांग रहा हूं। बार-बार इस्लाम क्यों जोड़ रहे हैं उससे भाई? नहीं, अजीब आदमी है आप एंकर हैं कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के? पहले ये बता दीजिए, आप सुनना क्यों नहीं चाहते उस बात को? आप क्या मेरी बात से सेटिस्फाई नहीं है? आप मेरे बारे में छोड़िए, आप जवाब दीजिए, गलत है, समझा दीजिए। निंदा करता हूं,
कि इस बयान का क्या मतलब है। आदमी को पकड़िए, उसको सजा दीजिए, उसको पकड़िए, सजा दीजिए। मैं इस बयान को कंडम करता हूं, पकड़िए, सजा दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं उस बात को, फिर आप इस्लाम से जोड़ रहे हैं उस बात को, फिर मुसलमान से जोड़ रहे हैं उस बात को। अरे जेल में डालिए ना ऐसे आदमी को। लेकिन क्या योगी के बयान की भर्त्सना करेंगे आप, जो कहते हैं कि इन्होंने अपनी औरतों को चौराहे पर बिठाना शुरू कर दिया? क्या आप संबित पात्रा के उस बयान को लेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि आपने डिबेट सुने नहीं लगता है सारे में चौराहों पर बिठाते हैं? क्या गलत किया? संजीव मिश्रा की बात को लेंगे जो कह रहे हैं कि हिंदू जाग जाए, क्या हो रहा है, क्या होगा? संजीव मिश्रा आपके चैनल पर बैठा हुआ संजीव मिश्रा जवाब, इसके बाद मैं साध्वी के पास जाऊं। चैनल पर बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि अगर हिंदू जाग गया तो क्या होगा? शाहीन बाग में कौन बैठा है? आपके चैनल पर बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि हिंदू जाग गया तो क्या होगा? आंदोलन करा रहे हो, आप खंडन करेंगे इनके बयान को? आंदोलन के नाम पर क्या करा रहे हो? ये बच्चों को अजय जी आप खंडन करेंगे इस बात को? नहीं करेंगे। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, वही सोच, पहले वो जवाब दे ले, फिर मैं इस तरीके की स्थितियां मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। पहले जवाब सुन लीजिए। निकालो अपनी बिरादरी से, देश को तोड़ने वाली सोच को बिरादरी से अपनी निकालो। यही राजनीति है, यही राजनीति है। बिरादरी से निकालो। हमारे तरफ बोलने वाले हमारे तरफ से सही हैं, उसके तरफ से बिरादरी से निकालो। ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहिए। देश की जनता समझ रही है कि कहां देश को तोड़ने की बात देश की जनता समझ रही है। देश को गर्त में रख दिया, अल्लाह के रख दिया आप लोगों ने। संजीव मिश्रा बिरादरी से निकालने वाली बात नहीं है। संजीव मिश्रा बिरादरी से निकालने वाली बात नहीं है। साध्वी चेतन तरीके से ये महिलाएं बैठी है, किसकी महिलाएं? मैं कह रहा हूं साजिद रशीदी। कौन विरोध कर रहा है? आपकी सरकार के बारे में हो रहा है। ऐसे आदमी को जेल में डालना चाहिए। कम से कम बताओ, ऐसे आदमी की जगह बाहर, बिल्कुल जेल में होना चाहिए। क्या कमी है उसमें? बिल्कुल जेल में होना चाहिए। हिंदुस्तान के नागरिक के ऊपर कुछ हुआ, और मैं समझता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर जो इस वक्त मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं। और संजीव मिश्रा जैसे आदमी है उसको निकालो अपनी मिश्रा की जगह भी जेल में। लेकिन आपका भी कुछ मौलाना, आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ आप भी एक्शन ले अपने तौर पर। लानत हो तुम जैसे पत्रकारों पर जो हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहते हैं। लानत हो तुम्हारे जैसे पत्रकारों पर। फिर मुसलमान, फिर इस्लाम, फिर मुसलमान, फिर इस्लाम। मैं कंडम कर रहा हूं, आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है? नहीं, मैं कंडम कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रही है? आपका कोई दायित्व नहीं है क्या? बतौर मौलाना जो इस्लाम को बदनाम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आप दूसरों को बता रहे हो, हमें बता रहे हो, हमें पत्रकारिता। मौलाना जरा आप तय कर लो, आपकी कहां खड़े हो आप? मैं कंडम कर रहा हूं, जेल में डालो। नहीं कंडम नहीं भाई, कार्रवाई कीजिए ना। अरे कार्रवाई कीजिए ना। मैं नहीं इस्लाम से जोड़ रहा हूं, वो फैजुल हसन जोड़ रहा है, फैजुल हसन जोड़ रहा है इस्लाम से। वो कह रहा है कि हम उस कौम के हैं, तो कौम को कौन बदनाम कर रहा है? मौलाना साजिद रशीदी संजीव मिश्रा से कौम को कौन बदनाम कर रहा है? और अगर कौम को ये बदनाम कर रहा है तो आपका क्या फर्ज है? कार्रवाई कीजिए। अगर ये कौम की बात नहीं है तो कौम उस पर कार्रवाई करे ना। बात बात पे तो आप लोग फतवा निकालते हैं, बात बात पे तो फतवा निकलता है, इस पे क्यों नहीं फतवा? इस पे क्यों नहीं फतवा? मौलाना साजिद रशीदी, व्हाई नॉट फतवा अगेंस्ट फैजुल हसन? वो कौम को बदनाम कर रहा है, हवा निकल गई। आपके मुताबिक ये कौम को बदनाम कर रहा है ना, जबरदस्ती। डिबेट की हवा आप खुद मुख्तार बन जाइए, आपकी डिबेट आप खुद मुख्तार बन जाइए। वो कह रहा है कि हम उस कौम से जो किसी भी मुल्क को बर्बाद कर दे, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये अगर ये कौम को जो बदनाम कर रहा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देश में कुछ करेंगे, कदम उठाएंगे? मत करो मौलाना। अरे मैं क्यों करूंगा कार्रवाई भाई? मैं कोई सरकार हूं क्या? मैं कोई पुलिस हूं क्या? आप पत्रकार हो? फतवा तो निकालने में आप लोग बहुत देर नहीं लगाते हैं। और जो पूरे इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, इस्लाम को जो बदनाम कर रहा है, उसके खिलाफ आपके पास कोई नहीं कार्रवाई है। क्यों नहीं हवा निकाल रहे हैं? बाद में फतवा फैजुल हसन के खिलाफ कार्रवाई एक फतवा जारी कर दीजिए ना। अजय जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, हवा आपकी निकल जाएगी, ध्यान रखना। अजय जी वास्तव में साध्वी चेतन इस्लाम है। अजय जी आपने जी अजय जी जो वास्तविक स्थिति ये है कि ये कह रहे हैं कि आपकी हवा निकल गई, इस डिबेट की हवा निकल गई, लेकिन मौलाना जो जिस भाषा में बात कर रहे हैं, वास्तविक स्थिति ये है कि इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की जिहाद की सच्चाई नंगी हो रही है। और जो आज ये लोग कह रहे हैं, जो फैजुल ने कहा वही वास्तविक इस्लाम है।
ये लोग इस देश को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्र इनके यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। ये चाहते हैं कि ये देश मिट्टी में मिल जाए। कश्मीर में जो हुआ उसका दर्द इन्हें नहीं होता। नहीं गलतफहमी नहीं, मैं सच्चाई कह रही हूँ, मैं सच्चाई कह रही हूँ। आप दलितों को नहीं, आपको क्या आता है? आपको क्या आता है? आपको दलितों की चिंता होने लगी। मौलाना अब आपको अपनी कौम की चिंता नहीं हो रही है जिसको बदनाम कर रहे लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। आज सत्यता को आज पूरी दुनिया इस्लाम की सत्यता को जांच रही है। आप एक जिस तरीके से नंगा नाच सड़कों पर खेलना चाहते हैं, इसको पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है, सारा हिंदू समाज देख रहा है। आपने ब्राह्मणवाद फैला रखा है देश के अंदर, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे कौन सा ब्राह्मणवाद? अरे कौन सा ब्राह्मणवाद? वो जो आप दलितों के साथ करते हो, क्या कह रहा है वो इस्लाम को कैसे डिफाइन कर रहा है, क्या बता रहा है मुसलमानों को? आप छोड़ दीजिए ब्राह्मणों को और दलितों को। आप दलितों के साथ क्या करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। कि आज से ये बाप इस आप दलितों के साथ क्या करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जिहादी ने मुंह खोला है तो पहले दलितों को अपने बराबर लाके खड़ा करो, फिर हमसे बात करना। करोगे पहले दलितों को अपने बराबर लाके खड़ा करो, फिर हमसे बात करना। छोड़ो दलितों को, पहले दलितों को अपने बराबर लाके खड़ा करो, फिर हमसे बात करना। ये आप इस स्थिति में नहीं है कि हमसे बात करें। आप पहले दलितों को अपने बराबर खड़ा कीजिए, दलितों को उनका हक दीजिए, बंद कीजिए, दलितों को उनका हक दीजिए। नहीं, दलितों को उनका हक दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है इस बात का। आप दलितों को उनका हक दीजिए, आपके पास जवाब नहीं है तो आप दलित ब्राह्मण और ये सब शर्म कीजिए। आप ये बता दीजिए कि फैजुल हसन जैसे शख्स के खिलाफ आपके पास फतवा क्यों नहीं है? आप सोचिए उनके बारे में, शर्म कीजिए कुछ। शर्म आप कीजिए, शर्म आप कीजिए, शर्म कीजिए। आपने दलितों को क्या हाल बना रखा है? शख्स के खिलाफ आपके पास एक फतवा नहीं है। शर्म कीजिए, आपने दलितों को क्या हाल बना रखा है? औरतों पर जुल्म ढाने के लिए आपके पास फतवा होता है। औरत जाए बारात में नहीं जाए इसके लिए आपके पास फतवा होता है, लेकिन फैजुल हसन जो देश को खत्म करने की बात कर रहा है उसके लिए आपके पास फतवा नहीं है। उसके लिए आपके पास फतवा नहीं है। आप जरा सोचिए, आप जरा इस पर सोचिए, क्या बातें कह रहे हो? ये बौखलाहट है मौलाना तुम्हारी। औरतों पर जुल्म ढाने के लिए आपके पास फतवा, लेकिन फैजुल हसन जो देश तोड़ने की बात कर रहा है वो उसके लिए फतवा नहीं आपके पास। संजीव कौशिक, ओके, संजीव कौशिक, ये सवाल, ये सवाल जैसे मौलाना साजिद रशीदी अभी ये पूरी बात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चिंता समझ में आती है ये सवाल कितना गंभीर है, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है किसी भी सूरत में। ये शख्स न सिर्फ देश के खिलाफ बोल रहा है, मंदिरों में नहीं आने देते, आप दलितों को अपने घर तक में नहीं आने देते। पहले दलितों को सम्मान दो, फिर हमसे बात करो। आप दलितों की चिंता, पहले दलितों को सम्मान दो, फिर हमसे बात करो। आतंकी मानसिकता वाले लोगों की चिंता कर लीजिए। मनुस्मृति इस्लाम को भी बदनाम कर रहा है, जो इस्लाम को भी बदनाम कर रहा है, इनकी हवा निकल गई है। मौलाना के पास देश नहीं चलेगा, इसका मतलब है संजीव कौशिक, संजीव जी देखिए ये सवाल बड़ा है। ये सवाल ना इस्लाम, ये तो देश के खिलाफ तो है ही, इस्लाम के भी खिलाफ है। ये जो बोल रहा है फैजुल हसन, ये इस्लाम के खिलाफ भी है, देश के खिलाफ भी, इस्लाम के खिलाफ। देखिए जय भाई, इसको तो सलाखों के पीछे क्यों नहीं होना चाहिए? जय भाई, ऐसे लोगों को आतंकी का दर्जा तुरंत मिलना चाहिए। क्या कार्रवाई आप बात हर किसी पर जो इस मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा, सेलेक्टिव उस पर कार्रवाई की बात करेंगे, फिर आप बेईमानी हो जाएगी। यदि आप ईमानदार हैं तो दोनों पक्षों की बात सुनिए और दोनों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। आज आप फतवा देने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग इधर नहीं भरे पड़े हैं जो बात बात में पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं और गोली मारने की बात करते हैं? उन लोगों पर कौन सी कार्रवाई हुई है? ऐसे लोगों को क्या पिछले 6 सालों में कितने देशद्रोही ऐसे लोगों को कर दिया? ऐसे लोग भाषा क्या होगी? कांग्रेस पाकिस्तान की पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है।
चाहिए अगर वो देशद्रोही की बात करते हैं तो। और इसीलिए ये हालत आ गई। आज कांग्रेस है कहाँ? 3 में न 13 में। अरे छोड़िए कांग्रेस बेहाल है। मैं तो यही कहता हूँ कि यदि उस लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है तो आप के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप यहाँ बैठ के सरेआम हिंदू आपके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कांग्रेस पीएफआई के साथ खड़ी है। कांग्रेस आंदोलन के नाम पर जो दंगा करने वाले उनके साथ खड़ी है। इंसान तो है ना, नाम जनता दे रही है कांग्रेस। हिंदू है, मुसलमान है, उसके बावजूद इंसान तो है। संजीव मिश्रा के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस गिरफ्तार करे इसको। संजीव कौशिक जिन्होंने चैनल पर बैठकर ये कहा है कि अगर हिंदू जाग गया तो कोहराम मच जाएगा, शामिल कराओ। अगर यही चाहते हो संजीव मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहिए। मौलाना हवा निकल गई है, मिश्रा को भी जेल जाना चाहिए। संजीव मिश्रा ने हवा निकल गई है, हिंदू मुसलमान अगर हिंदू जाग गया तो कोहराम मच जाएगा, उसको भी जेल जाना चाहिए। इसीलिए आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे। आप क्या है? तोड़ने वाले लोग आप क्या है? तो देश को बर्बाद करने वाले संजीव मिश्रा को भी जेल जाना चाहिए, करना चाहिए। उसको अपनी बिरादरी से निकालना चाहिए था, बजाय ये कहने के और फतवा जारी करना चाहिए था, बजाय ये कहने का उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे संजीव मिश्रा आपने क्या बोला है अभी? बैठ करके संजीव मिश्रा आपने क्या बोला है अभी? संजीव मिश्रा आपने क्या बोला है अभी? आपने कहा हिंदू जाग गया तो कोहराम मच जाएगा। शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए चैनल पर बैठकर? नहीं, ये किस आपके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, आपको भी जेल जाना चाहिए। आपकी जगह जेल के अंदर है, पागल लोगों की जगह जेल में है, पागल लोगों की जगह जेल में है। पागल को चैनल पे नहीं होना चाहिए, पागल लोगों की जगह जेल खाना है। ऐसे पागल लोगों को जेल में होना चाहिए। आप जैसे पागल लोगों को जेल में होना चाहिए। हवा निकल गई, पागल लोगों को जेल में होना चाहिए। फैजुल हसन के समर्थक हो, आपकी आप जैसे पागल लोगों को जेल में होना चाहिए। जो कहते हैं कि हिंदू जाग गया तो कोहराम मच जाएगा, समर्थक हो आप। जो कहते हैं कि हिंदू जाग गया तो कोहराम मच जाएगा, घोषित कर दिया। जैसे पागल लोगों को जेल में होना चाहिए या पागल खाने में होना चाहिए। उसके बाद आप उसके प्रवक्ता हैं, नफरत की फैजुल हसन के प्रवक्ता है। शर्म नहीं आती? आप धर्मगुरु नहीं, फैजुल हसन शर्म नहीं आती आप लोगों को? डंके की चोट पे आपके से कहूंगा। और हवा निकल चुकी है आपकी, ईमानदारी से आपकी हवा निकल गई। आपके अंदर हिम्मत है? बात का समर्थन कर रहे हो, कि फैजुल हसन को गिरफ्तार करो। देख रहा है, मैंने कहा कि फैजुल हसन को गिरफ्तार करो। अगर योगी हुकूमत में मुसलमान ताकत है तो फैजुल हसन को गिरफ्तार करे। साजिद रशीदी और योगी हुकूमत फैजुल हसन को गिरफ्तार करे। इस बात कराइए गिरफ्तार। मीडिया पर आरोप लगाते हो, कहीं फैजुल हसन का समर्थन करते हो, वो क्या भाई होना चाहिए? हो गई बात। किस तरीके की भाषा बोल रहे हो? पागल लोगों की जगह जेल है, ऑडियो पागल लोगों डाउन। की मौलाना जगह जेल साजिद है। रशीदी और संजीव मिश्रा, आप दोनों की बातों से लगता है कि आप दोनों को फैजुल हसन चाहिए, ऐसी बातें चाहिए, ये रास आती है आप लोगों को ये बात। लेकिन सच यही है, इस देश को फैजुल हसन नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो देश की बर्बादी कर रहा हो, और ऐसे लोगों की खबर लेने की जरूरत है। क्या यह कानून एफआईआर दर्ज किया गया है, कार्रवाई करता है फैजुल हसन के खिलाफ जो इस तरह की बात कर रहा है? क्या इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोग कार्रवाई करते हैं? एक फतवा जारी होता है इस शख्स के खिलाफ, यह हमें देखना होगा, इसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसे बयानों और ऐसे लोगों को कतई इजाजत नहीं है देश के खिलाफ जहर बोलने की। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और अब जुड़ चुके